हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी द स्टडी हब में। स्टूडेंट्स, मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए वेटेनरी एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट सेकंड। पहले एक पार्ट आ चुका है, जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर भी आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर। 26 नंबर क्वेश्चन है, गाय के दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी प्रजनन पद्धति है। ऑप्शन ए है चयनित प्रजनन, बी है ग्रेडिंग अप, सी है क्रॉस ब्रीडिंग, डी है अंतः प्रजनन। क्या कहा है? दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय का। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए चयनित प्रजनन, यानी एक अच्छी नस्ल जिसका दूध की मात्रा अच्छी हो, उसको चयन करके फिर उन दो अच्छी नस्लों को या बीच में क्रॉस करवाएंगे तो अच्छा दूध उत्पादन होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर संभाग में भैंस की किस नस्ल का वीर्य कृत्रिम गर्भाधान के काम में लिया जाता है? कौन सा संभाग पूछा है? उदयपुर संभाग से। ऑप्शन ए है मुर्रा, बी है जाफराबादी, सी है सुरती, डी है महसाना। तो जो उदयपुर संभाग के अंदर सुरती नस्ल की जो भैंस है उसका वीर्य वो कृत्रिम गर्भाधान में काम में लिया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, भरतपुर संभाग में भैंस की किस नस्ल का वीर्य कृत्रिम गर्भाधान में काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए है मुर्रा, बी है भदावरी, सी है सुरती, डी है महसाना। कौन सा संभाग पूछा है? भरतपुर संभाग। तो इसके अंदर है मुर्रा नस्ल की भैंस है, उसका वीर्य है वो कृत्रिम गर्भाधान में काम में लिया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उदयपुर के अंदर कौन सी थी? उदयपुर के अंदर सुरती थी और भरतपुर के अंदर मुर्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, भैंस में सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली एवं सबसे अच्छी प्रजनन पद्धति है? चयनित प्रजनन पद्धति, प्रजाति संस्करण, क्रॉस ब्रीडिंग या ग्रेडिंग अप। तो जो भैंस के अंदर है वो सबसे ज्यादा कौन सी चयनित प्रजनन है वो सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती है, सबसे ज्यादा। ठीक है, कौन सी? चयनित प्रजनन। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, भैंस में नस्ल सुधार के लिए कौन सी प्रजनन पद्धति काम में नहीं ली जाती? काम में नहीं ली जाती है। क्या पूछा? नहीं ली जाती। ऑप्शन ए है चयनित प्रजनन, बी है ग्रेडिंग अप, सी है क्रॉस ब्रीडिंग, डी है कोई नहीं। तो जो भैंस के अंदर है वो क्रॉस ब्रीडिंग को काम में नहीं लिया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में कौन सी प्रजनन पद्धति नस्ल सुधार के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए है चयनित प्रजनन, बी है ग्रीडिंग अप, सी है क्रॉस ब्रीडिंग और डी है सभी। तो जो गाय के अंदर है वो चयनित प्रजनन को भी काम में लिया जाता है, ग्रीडिंग अप को भी काम में लिया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग को काम में लिया जाता है, नहीं इन सभी को काम में लिया जाता है। और तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। लेकिन भैंस के अंदर किसको, क्रॉस ब्रीडिंग को काम में नहीं लिया जाता है। ठीक है, लेकिन गाय के अंदर क्रॉस ब्रीडिंग को काम में लिया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, नई पीढ़ी के लिए अच्छे माता पिता का चुनाव कहलाता है? शयन, संटनी, बध्याकरण, कोई नहीं। तो जो नई पीढ़ी के लिए अच्छे माता पिता का चुनाव शयन कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शयन की सबसे अच्छी विधि है? टेंडम शयन, स्वतंत्र संटनी विधि, संतति परीक्षण, शयन इंडेक्स। तो जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। शयन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? शयन इंडेक्स।
ठीक है। शयन इंडेक्स क्या होता है कि कोई भी गाय है या भैंस की नस्ल है, उसकी पहले की पीढ़ियों की जो इंडेक्स बना रखी है उसको देखकर उसका चयन किया जाता है कि उसकी पीढ़ियाँ कैसी है। अगर उसी अच्छी नस्ल की पीढ़ियाँ हैं, उस गुणवत्ता है और उच्च उत्पादन क्षमता है, तो फिर उसका चयन किया जाता है। कम उत्पादन क्षमता है, कम गुणवत्ता है, तो फिर उनको उनकी छंटनी की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेडिंग अप एवं क्रॉस ब्रीडिंग में उपयोग में ली जाने वाली विदेशी गाय की नस्ल है। ग्रेडिंग अप और क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर ऑप्शन ए है जर्सी, बीएस, ऑप्शन बी है बीएस और एचएफ, सी है जर्सी और एचएफ, डी है बीएस और आरडी। तो जो ग्रेडिंग अप एंड क्रॉस ब्रीडिंग के लिए जर्सी और एचएफ होल्स्टीन फ्रिजियन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेडिंग अप एवं चयनित प्रजनन के लिए राजस्थान में उपयोग में लाई जाने वाली भैंस की नस्लें हैं। मुर्रा, बदावरी, ऑप्शन बी है सुरती मेहसाणा, सी है मुर्रा सुरती और डी है उपरोक्त सभी। तो जो कहाँ पूछा है, राजस्थान के अंदर कौन सी ग्रेडिंग अप एवं चयनित प्रजनन के लिए, तो जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, मुर्रा और सुरती का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समय में एक लक्षण का चुनाव करना कहलाता है टैंडम चयन, स्वतंत्र छंटनी विधि, कुल स्कोर कार्ड विधि, सभी सत्य है। तो जो एक समय में एक लक्षण का चुनाव टैंडम चयन कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आधार के द्वारा नर का दुग्ध उत्पादन के लिए चयन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए है वंशावली चयन, बी है संतति परीक्षण, सी है व्यक्तिगत चयन, डी है परिवार चयन। तो जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है, यानी व्यक्तिगत चयन के आधार पर अपन नर का दुग्ध उत्पादन के लिए चयन नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, सबसे कम पीडी अंतराल किस चयन आधार में होता है। वंशावली चयन के अंदर, संतति परीक्षण के अंदर, परिवार चयन के अंदर, व्यक्तिगत चयन के अंदर। तो जो सबसे कम पीडी अंतराल है वो व्यक्तिगत चयन के अंदर होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विस्तरीय चयन का आधार कौन सा है। वंशावली चयन, संतति परीक्षण, परिवार चयन, व्यक्तिगत चयन। द्विस्तरीय चयन का आधार जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, वंशावली चयन है वो द्विस्तरीय चयन का आधार है, बेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, लिंग समित लक्षण एवं ऐसे लक्षण जो मृत्यु के बाद दिखाई देते हैं जैसे मांस उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा चयन का आधार काम में लेते हैं। ऑप्शन ए संतति परीक्षण, बी है व्यक्तिगत चयन, सी है परिवार चयन, डी है 26 ऑल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए संतति परीक्षण है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिंग गुणसूत्र समजात होते हैं। नर मानव नर पक्षी, नर मानव मादा पक्षी, मादा मानव मादा पक्षी, मादा मानव नर पक्षी। तो जो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, मादा मानव और नर पक्षी के वो गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र वो समान होते। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिंग गुणसूत्र विषम जात होते हैं? नर मानव, नर पक्षी, नर मानव, मादा पक्षी, मादा मानव, मादा पक्षी, मादा मानव, नर पक्षी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नर मानव और मादा पक्षी के जो गुणसूत्र है विषम जात होते हैं। मादा मानव और नर पक्षी के जो जो गुणसूत्र होते हैं वो समजात होते हैं, लेकिन नर मानव और नर मादा पक्षी के गुणसूत्र जो होते हैं विषमजात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रक्त समूह क्रमशः सर्वदाता सर्वग्राही कहलाते हैं? ओ पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नहीं ए बी, सॉरी, ऑप्शन ए है ओ पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ऑप्शन बी है ओ नेगेटिव ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी है ए बी पॉजिटिव ओ नेगेटिव, डी है नन। तो जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। ओ नेगेटिव जो होता है वो सर्वदाता होता है और ए बी पॉजिटिव होता है वो सर्वग्राही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल एलील का उदाहरण है? मानव में एबीओ रक्त समूह, खरगोश में तौसा का रंग, ड्रोसोफिला में आंखों का रंग, डी है सभी। तो जो मल्टीपल एलील के वो सभी उदाहरण है। मानव में एबीओ रक्त समूह भी मल्टीपल एलील का उदाहरण है, खरगोश में तौसा का रंग भी मल्टीपल एलील का उदाहरण है, और ड्रोसोफिला में आंखों का रंग भी मल्टीपल एलील का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा पक्षी में गुणसूत्रों की संख्या होती है? ऑप्शन ए है 76 प्लस ZZ, ऑप्शन बी है 76 प्लस ZW, ऑप्शन सी है 74 प्लस ZZ, और ऑप्शन डी है 74 प्लस ZW। तो जो मादा पक्षी के अंदर है वो 76 प्लस ZW गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुणसूत्र में सेंट्रोमियर बिल्कुल किनारे पर एवं एक भुजा अनुपस्थित होती है? ए है टीलोसेट्रिक, बी है मेटासेट्रिक, सी है सौ मेटासेट्रिक, डी है एक्रोसेट्रिक। जो क्या पूछा है, किस गुणसूत्र में सेंट्रोमियर बिल्कुल किनारे पर एवं एक भुजा अनुपस्थित होती है? जो टीलोसेट्रिक के अंदर है वो सेंट्रोमियर तो होते हैं वो किनारे पे होते हैं, और एक भुजा होती है वो अनुपस्थित होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, खरगोश में तौसा के रंग के लिए कितनी एलील पाई जाती है? ऑप्शन ए है 3, बी है 4, डी है सी है 5, और डी है 6। तो जो खरगोश में तौसा के रंग के लिए वो 4 एलील पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, मल्टीपल एलील बनती है शयन से, सटनी से, उत्परिवर्तन से, संलग्नता से। तो जो मल्टीपल एलील है वो उत्परिवर्तन से बनती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सी मल्टीपल एलील किसके द्वारा बनती है? उत्परिवर्तन के द्वारा बनती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलिस अवस्था में होता है? प्रथम बच्चा मृत, दूसरा बच्चा मृत। ऑप्शन बी है प्रथम बच्चा जिंदा, दूसरा बच्चा मृत। ऑप्शन सी है दोनों सही, डी है कोई नहीं। तो जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलिसिस, इसके अंदर प्रथम बच्चा तो जिंदा होता है, दूसरा बच्चा होता है वो मृत होता है। तो कौन सा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड प्रथम बच्चा तो जिंदा होता है और दूसरा बच्चा होता है वो मृत होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल एपी द स्टडी हब को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी LSA के साथी है या ASTB के साथी है सबके पास ये
वीडियो शेयर करें ताकि सभी इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का लाभ उठा सके। धन्यवाद।